हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दीपी क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी सारंगी पाठ्य पुस्तक का पाठ डरो मत। देखिए इसमें क्या दिख रहा है। एक बच्चा है जो पेड़ पर झूल रहा है। चलिए आइए पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कि क्या है इस पाठ में। नरेंद्र, क्या लिखा है ये। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। तो पेड़ तो पसंद था, लेकिन पेड़ पे लटक कर झूलना भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। कहाँ लगा था? मित्र, उनके दोस्त के घर। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। जो नरेंद्र थे वो 8 साल बचपन से ही अपने मित्र के घर खेलने जाते थे। आप लोग भी जाते होंगे एक दूसरे के घर खेलने के लिए। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। ये देखो झूल रहे हैं ना, ये है चंपक का पेड़। ये पेड़ है, इस पर बच्चे झूल रहे हैं। आप लोग भी झूलते हो ना, ऐसे ही मस्ती करते हो वैसे ही। तभी उनके मित्र के दादाजी वहाँ आए और बोले। कौन है दादाजी? ये नरेंद्र, पेड़ से उतरो। दादाजी ने मना किया कि पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। उन्होंने मना किया कि पेड़ पर दोबारा मत चढ़ना। देखो नरेंद्र को मना कर रहे हैं ना, यहाँ पे बेचारा उदास हो गया। देखो यहाँ पे दादाजी क्या बता रहे हैं। अब उसने पूछा, जब दादाजी ने मना कर दिया कि पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ना है, तो पूछ रहा है क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। दैत्य माने क्या होता है पता है बच्चों? दैत्य राक्षस, दानव। उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। अब दादाजी ने कहा कि दैत्य रहता है, तो उनको पता नहीं दैत्य कौन है। तो उसने पूछा कि दादाजी दैत्य के बारे में बताइए ना कुछ। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई। डाल मीन्स डाली। ये जो डाल है ना, जब दोनों बच्चे इस डाल में पकड़कर झूल रहे हैं तो डाल टूट जाएगी। तो दादाजी को डर लग रहा था कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे। दादाजी को ये डर था कि पेड़ की डाल टूट गई तो बच्चे गिर जाएंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादाजी ने बताया, वह दैत्य बहुत डरावना है। देखो उसको समझा रहे हैं कि जो दैत्य है वह बहुत डरावना है। अब दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज माने आश्चर्य हुआ। वे बोले, दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना। जब उनको उत्सुकता हुई कि दैत्य के बारे में बताओ, दैत्य क्या होता है। वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। अब वो ध्यान से सुन रहे थे सारी बातें दादाजी की, और आगे बढ़े। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है। उन्हें लगा कि जब वो नरेंद्र आगे बढ़ गए तो उन्हें लगा कि वो अब पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, वह अब पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए। देखो फिर से चढ़ गया। दादाजी आगे बढ़े, वो फिर से चढ़ गया पेड़ पर, और कितना खुश है। और डाल पर झूलने लगे। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा। देखो चिल्ला रहा है ना, नरेंद्र, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी? वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। अब उसने डराया उसको कि दादाजी ने कहा था कि दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। तो वो कह रहा है कि तुमने नहीं सुनी दादाजी की बात, तुम फिर से झूलने लगे। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती। अब वो समझ गया, देखो खुश हो रहा है कि अगर दादाजी सच कह रहे होते तो मैं तो इतनी देर से झूल रहा हूँ, तो मेरी गर्दन क्यों नहीं टूटी अभी तक। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, नहीं तो
तो यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है उस पर यकीन मत करो। मतलब अगर कोई कुछ तुम्हें बता रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो उस पर यकीन मत करो, विश्वास मत करो। खुद सोचो, अपना दिमाग दौड़ाइए और खुद सोचिए क्या ऐसा वाकई में होता है। इसलिए डरो मत। क्या है आपके पाठ का नाम? डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनको जानते हैं आप? ये फोटो देखिए, आपके स्कूलों में लगी होती है। कौन है ये? स्वामी विवेकानंद। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। ये कैसे थे? बचपन से ही निडर थे, किसी से डरते नहीं थे और बहुत समझदार थे। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या रखा है उन्होंने? डरो मत, क्योंकि वो डरे नहीं। जब वो बचपन में थे तभी वो नहीं डरे। और कौन है इसका राइटर पाठ का? आस्तिक सिन्हा। तो बच्चों कैसा लगा पाठ? मज़ा आया ना? तो मज़ा आया ना? तो ऐसे ही आप लोग अपना भी दिमाग दौड़ाइए और सोचिए, अगर कोई आपको कोई बात बता रहा है तो क्या वो वाकई में सच है या नहीं है। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।